बिहार में एक पहले चरण का चुनाव हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी। सर नमस्कार। पहले फेज का जो चुनाव हुआ, क्या फीडबैक है आपके पास? देखिए, 121 में लगभग 100 सीटें हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि जो जनता का वोट परसेंटेज बढ़ा, जनता तक जो सुविधा पहुंची है और जनता का जो मैंडेट और रुझान दिख रहा है, जो एनडीए के पांचों दल का एक साथ रहना, ये अपने आप में बड़ा योगदान दे रहा है। पूरा महागठबंधन सिर्फ केंद्रित है लालू प्रसाद जी पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लालू जी के जो वोट हैं उससे अधिक उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार की जनता ने डेवलपमेंट और डिलीवर का सिस्टम देखा। नीतीश जी ने जो शासन किया, एनडीए ने जो शासन किया, उससे जनता को भरोसा बहुत है। लालू जी को 15 साल दिया, उनका बेटा 20 साल मांग रहा है, 20 महीना मांग रहा है। तो 15 साल को जनता याद करती है कि आपके माताजी पिताजी दोनों ने बिहार को बर्बाद करने का, लूटना तो एक अलग बात है, बर्बाद किया बिहार। तो बिहार की समृद्धि के लिए जनता ने वोट किया है, महिला हो, युवा हो। और जो महागठबंधन के लोगों ने 3 बार मैनिफेस्टो जारी किया, ये भी लोग कंफ्यूज हैं कि नया नया चीज रोज लाके जनता को प्रसारित करते हैं। एक बार जो भी चीज करना चाहिए मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। जनवरी से ये लोग घोषणा कर रहे थे और तब मैनिफेस्टो में चीजें नहीं ला पाया। मैनिफेस्टो के बाद भी 4 तारीख को प्रचार खत्म हो रहा था, उस दिन भी एक समरी शॉट जो है मैनिफेस्टो लेकर आ। अरे भाई क्या कर रहे हैं? जनता स्वयं पूछ रही है कि आप कंफ्यूज हो तो जनता को कैसे आप गुमराह कर सकते हो? जनता ने देखा, स्पष्ट विजन है, साफ सुथरी बात है। मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार की जनता को कबूल है। वोट परसेंटेज में जो इजाफा हुआ उसमें ये भी कहा जाता है कि एसआईआर में क्योंकि बहुत सारे जो डिफंक्ट वोटर थे वो कटे हैं, तो उसके चलते भी परसेंटेज दिख रहा होगा। लेकिन ये जो दावा है, अगर आप पहले आपके दावे की बात करें, आमतौर पे जो राजनीतिक दल दावा करते हैं चुनाव के आगे का मोमेंटम सेट करने के लिए, वैसा है या रियलिस्टिक फिगर? देखिए, जो स्थिति है, पिछले बार 55 सीटें हम लोगों ने जीता था इन 121 में से। 121 जी। इस बार जो जनता का रुझान दिखा, मैंने तो कहा कि लालू जी के परिवार में ऐसी भी स्थिति आ सकती है 2010 वाली, जब लालू जी के परिवार से कोई व्यक्ति सदन में नहीं था, तो ऐसा भी स्थिति आने वाला है। तो जिन 18 जिलों में चुनाव हुआ है उससे ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों का एक वर्कर और एक कैंडिडेट से लगभग हम लोगों ने बात किया। जनता का स्पष्ट मैंडेट मिल रहा है। कुछ सीटें हम लोगों ने चिन्हित किया जहां हम लड़ाई में बाहर हुए हैं, उन चीज जगह को भी चिन्हित किया है। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि लगभग 100 सीटें इस बार एनडीए को पहले फेज में मिल गया। पिछली बार की अगर बात करें तो जैसे भोजपुर की बात कर लें, पटना की बात करें, सिवान, छपरा, इन सारी जगहों पे इंडिया ने अच्छा नहीं किया था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से भी आप लोग उम्मीद कर? मैंने क्या कहा कि लोजपा, जदयू, बीजेपी, हम पार्टी और उपेंद्र जी की पार्टी, सबका कॉम्बिनेशन सही हो गया। जो बिहार के गणित हैं, सबका साथ होने के बाद पांचों पांडव मिलकर बिहार के मैंडेट में जनता का भरोसा जीतने में सफल हुए। मतलब एनडीए की एकजुटता, ये इसको बड़ा सबसे बड़ा योगदान है। महिला वोटर्स के लिहाज से अगर बात कर लें तो महिला और युवाओं को भरोसा है कि ये लोग डिलीवरी करने वाले लोग। मोदी भैया और नीतीश भैया ने सीधे महिलाओं के अकाउंट तक पहुंचने का काम किया। 1,51,00,000 महिला, इस देश के किसी भी कोने में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती, दुनिया में नहीं हो सकती। और 1,12,00,000 को पेंशन सरकार 400 से 1,100 रुपये कर दी, तो सीधा जनता को लाभ है। और 1 करोड़ पक्के मकान बने हैं नीतीश जी और मोदी जी के शासनकाल। सिर्फ वो वोट दे दे तो 225 सीटें आनी चाहिए बीजेपी अलायंस को। तो इसलिए जनता के लिए काम किया है हमने, ना हिंदू किया ना मुसलमान किया, हमने काम किया, जनता के लिए काम किया, इसलिए जनता का भरोसा है। क्योंकि आप जिला के हिसाब से घूमे हैं, तो जिले के हिसाब से कौन कौन से पॉकेट्स ऐसे लगे कि एनडीए के लिए ताकत है और कहाँ कमजोर स्थिति दिखी फर्स्ट फेज में? देखिए, फर्स्ट फेज में कुछ सीटें जहां हम कुछ वोटों से
चुनाव आगे पीछे हैं, लेकिन मैंने कहा 100 सीटें ऐसी है जिसको कंफर्म मानिए कि आप चुनाव एनडीए ने वहां जीता और वहां एनडीए की पूरी ताकत एकजुट रही। वो लोग भी दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का हमने सुना कि ये तो देखिए, एकदम से बदलाव के लिए तैयार है। दावा तो पिछले 3 चुनाव से छोटे भाई तेजस्वी कर रहे हैं। उसके पहले राबड़ी देवी जी करती थी, उसके पहले लालू जी करते थे, सब लगातार हारते आ रहे हैं। तेजस्वी पिछले 3 चुनाव से लोकसभा में भी कह रहे थे, पिछले विधानसभा में भी कह रहे थे, उसके पिछले लोकसभा में भी कह रहे थे। बिहार की जनता फुल मैंडेट मोदी जी, नीतीश जी और पूरा एनडीए को दे रही है। कुछ सीटों पे ट्रायंगुलर स्थिति भी रही प्रशांत किशोर के चलते। कोई फैक्टर ही नहीं है। पहले एक सीट आप बताइए जहां हमारा उम्मीदवार लड़ रहा हो और वो लड़ाई में भी हो। कहीं ऐसा हुआ कि वो वोट काटते नजर आ रहे हैं उससे जिससे नुकसान ज्यादा आप लोगों को? बसपा और एमआईएम से लड़ाई है, देखा जाएगा। तो प्रशांत किशोर कोई वोट नहीं काटेंगे आप कोई लोगों का? इशू ही नहीं है। पर्सनली कुछ आपकी सीट की बात करने अगर तो, पर आपके सीट को लेके क्या रिपोर्ट? नहीं, मैं तो गया ही नहीं हूँ। मैं तो 1-2 बार जाकर नॉमिनेशन किया हूँ, वहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा। मैं तो तारापुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो चुनाव जिता रही है, तो वो उनका आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो उनके बीच में जा भी नहीं पाया, नो डाउट। किसी आम लोगों से मिल भी नहीं पाया। नॉमिनेशन से लेकर पूरे बिहार की ही यात्रा पर हूँ, इसलिए तारापुर के लोगों की जीत होगी, तारापुर की जनता की जीत है। तारापुर की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा है। ऐसा क्या हो गया कि एक कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया? ये कौन सा जादू था? एक नहीं, कई लोगों ने, 4 कैंडिडेट ने वहाँ नॉमिनेशन वापस लिया। इसलिए ये लोगों ने अपना सहयोग दिया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगले फेज को लेके कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति? आगे तो और मजबूती के साथ 100 पार करेंगे आगे के सीटों में, और थंपिंग मेजोरिटी से। मैंने कहा है कि बिहार 2010 के रिजल्ट से भी अधिक अच्छा रिजल्ट देगा। आखिर में एक सवाल, गृहमंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था आपको लेके कि प्रधानमंत्री जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं ऑलरेडी, अब बड़ा आदमी कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थिति रहेगी? नहीं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। विरोधी दल का नेता पार्टी ने बनाया, अध्यक्ष का संगठन का काम दिया, उप मुख्यमंत्री बना तो सरकार का दायित्व दिया। पार्टी दायित्व बदलते रहती है। हमारे यहाँ कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ये पता नहीं है, कौन नेता होगा किसको पता नहीं है। ये संगठन की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, और विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हम लोग को जो दायित्व मिलता है वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, एकदम स्पष्ट रहिए। नीतीश कुमार जी नेता है और बिहार पूरी तरह नीतीश कुमार जी और मोदी जी के साथ खड़ी है। चुनाव परिणाम के बाद भी नेता रहेंगे, विधायक दल नेता नहीं चुनेगा? मैं कहा कि वो तो पार्टी अपना काम करती है पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े एनडीए के चेहरा आज भी नीतीश जी हैं और कल भी नीतीश जी ही रहेंगे। मतलब चुनाव परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में आता है तो अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वैकेंसी पहले क्रिएट कोई हो तब तो, वैकेंसी है ही नहीं। नीतीश जी बिहार में और दिल्ली में मोदी जी।